हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले सेमेस्टर में हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था और इस सेमेस्टर में हमने जो फंजाई पढ़ी है डिफरेंट तरह की, उनसे जो प्लांट डिजीजेज होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लांट डिजीजेज हमारे सिलेबस में कई सारी हैं, तो किसी भी प्लांट डिजीज को स्टडी करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। उन पॉइंट्स को मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें देखना होता है कि उस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद में कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में हमें उसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। क्लासिफिकेशन के बाद में फिर हम जो है उस फंजाई से संबंधित जो है स्टडी करते हैं पैथोजन के बारे में, कि पैथोजन जो है उसका कहाँ कहाँ पर ग्रो करता है, कौन कौन से जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो पाया जाता है, अर्थात डिजीज जो होती है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरिया के अंदर हो सकती है। उसके बाद में हम डिजीज साइकिल के बारे में और सिम्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिम्टम्स के अंदर हम इसके अंदर दो तरह के सिम्टम्स स्टडी करने होते हैं हमको। एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर और दूसरा इसके सेक्सुअल पार्ट्स के ऊपर। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो केवल वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर ही इन्फेक्शन करती है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि सेक्सुअल पार्ट के ऊपर इन्फेक्शन करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि दोनों ही पार्ट्स को इन्फेक्ट करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको भी प्लांट की डिजीज अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। ये तो 5 मेन बिंदु हुए। उसके बाद में लास्ट में हमें उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उस डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, जिसको कि हम कंट्रोल मेजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल मेजर्स। तो जो सिम्टम्स हैं उनको हमने दो भागों में पढ़ेंगे हम। डिजीज जो है वो किस तरह से जो है वो डिजीज का साइकिल होता है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। डिजीज साइकिल में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों से पहले हम उस पैथोजन के वेजिटेटिव पार्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो जो है पैथोजन, उसका माइसीलियम कैसा होगा, वो जो है वो डाइकैरियोटिक होगा या डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड है, किस तरह का, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, सेप्टेड है, नॉन सेप्टेड है, सिनोसिटिक है, किस तरह का है उसका वेजिटेटिव फिलामेंट्स जो है उसके किस तरह के होते हैं। तो हमें उसके वेजिटेटिव पार्ट के बारे में भी स्टडी करनी होती। तो इसको हम डिजीज साइकिल को ईटियोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ईटियोलॉजी भी कहते हैं इस डिजीज साइकिल को। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह से आएगा, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिटेल में, जो है डिस्क्राइब वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, इस तरह से आ गया, या आपको ये पॉइंट्स दे दिए कि डिस्क्राइब वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म, होस्ट, पैथोजन, डिजीज साइकिल, ईटियोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी, एटसेट्रा। तो इस तरह से कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद में यहाँ पे एक चीज अपनी रह गई, होस्ट। होस्ट भी हमें उसको बताना होता है कि वो किसके ऊपर डिजीज कॉज कर रहा है, पैथोजन। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में उसका होस्ट। तो इन दोनों का बॉटेनिकल नेम हमको लिखना होता है उसके अंदर कॉमन नेम के साथ में। फिर कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद में पैथोजन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज में ग्रो करता है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज हो जाएगा। फिर डिजीज का साइकिल होता है जिसमें हमको डिजीज साइकिल में पैथोजन के वेजिटेटिव पार्ट, असेक्सुअल पार्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो इसका रिप्रोडक्शन हुआ पैथोजन उस होस्ट के ऊपर रहा, तो उसका इफेक्ट उस पैथोजन का होस्ट के ऊपर क्या आया, जिसको कि हम कहेंगे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो होस्ट के ऊपर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सिम्टम्स होस्ट के वेजिटेटिव
पार्ट पर भी हो सकते हैं और सेक्सुअल पार्ट पर भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो वेजिटेटिव पर भी हो सकते हैं, सेक्सुअल पर भी हो सकते हैं, दोनों पर भी हो सकते हैं। तो लास्ट में ये सारी चीजें 5 बिंदु डिस्क्राइब करने के बाद में हम उसको डिजीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट कैसे होगा उस डिजीज का, वो हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये बिंदु हम हर एक डिजीज के अंदर, कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें सारे के सारे जो है वो अपने पढ़ने हैं डिजीज। अब हम जो है आज पढ़ रहे हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो ये आपको एक सुंदर सा डायग्राम लग रहा है, लेकिन ये इस बीमारी के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें आप देख रहे हो कि फंगस के, जो कि हमने पढ़ा था एल्ब्यूगो प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, तो ये एल्ब्यूगो जो है ये इसके अंदर वाइट रस्ट, इसको क्यों कहते हैं व्हाइट रस्ट? इसलिए कहते हैं इस डिजीज को क्योंकि ये जो होती है ब्रेसिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली, जैसे ब्रेसिका है, मुलिरेफेनस है, कैप्सिका है, बर्सा पेस्टोरिस है, क्लियोम है, कैप्सिया बर्सा पेस्टोरिस, क्लियोम एटसेट्रा, जो कि वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में ग्रो करते हैं, उनके ऊपर ग्रो करती है। तो क्रूसीफेरी फैमिली जो है इस पैथोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होस्ट है। तो क्रूसीफेरी फैमिली का जो एल्ब्यूगो के लिए जो है होस्ट, वो है सरसों, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या है इसका बॉटनिकल नाम? ब्रेसिकेसी फैमिली का है ये, और पैरासाइट है, ये अटैक करता है क्रूसीफेरी फैमिली पे एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसकी स्पीशीज कौन सी है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है, तो जो है ये इसके ऊपर जब अटैक करता है सरसों कुल के पौधों के ऊपर या ब्रेसिकेसी फैमिली के ऊपर, तो इसमें जो है सिम्टम्स इसके लीफ पर, वेजिटेटिव पार्ट पर भी होते हैं, और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर भी जो है, इसके फ्लावर जो है उसके ऊपर भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है लीफ का, और लीफ पर ये अंदर से जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, उससे पहले एक और डायग्राम जो है ये जो है इसका डायग्राम है डिजीज साइकिल का। तो डिजीज साइकिल के अंदर ये फर्स्ट जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पत्ती है, और ये पत्ती जो है इसके ऊपर सरसों की जो पत्ती कैसी होती है, वीणा के आकार की जो पत्ती होती है, वीणाकार जो पत्ती होती है इस तरह की, इसके ऊपर व्हाइट रंग के बड़े बड़े से स्पॉट्स बन जाते हैं, जिनको कि व्हाइट ब्लिस्टर्स या पस्ट्यूल्स कहते हैं। फिर ये व्हाइट ब्लिस्टर्स और पस्ट्यूल्स जो होते हैं, जब पैथोजन के द्वारा सीवियर अटैक हो जाता है और बहुत लंबे समय तक पैथोजन इसके अंदर रहता है और उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये व्हाइट ब्लिस्टर्स फट जाते हैं, और फंगस के व्हाइट कलर के स्पोर्स जो होते हैं लीफ के सरफेस पर जो है वो आटे के चूर्ण के समान जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो है इसके व्हाइट पस्ट्यूल्स जो हैं, ये देखिए कैसे बनते हैं। तो ये पत्ती के ऊपर जो है फंगस का अटैक हुआ, वो जो भी स्पोर इसके ऊपर आया वो जर्मिनेट होकर पत्ती के अंदर चला गया, और पत्ती के अंदर ये जो सेल्स हैं इनके बीच बीच में इसका ये माइसीलियम जो है ये रहता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में। फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ये रहता है, तो यहाँ से छोटे छोटे से ये नोब जैसे स्ट्रक्चर्स आप सेल्स के अंदर देख रहे हो, ये कहलाती हैं होस्टोरियम। तो ये होस्टोरियम बनाता है और इन सेल्स से फूड एब्जॉर्ब करता है। जब ये इन सेल से फूड एब्जॉर्ब करता है तो फिर इसमें कुछ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और ये जो फंगस है जो इसका इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर जो माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होता है और सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है। बहुत सारे नॉन सेप्टेड जो है इसमें जो है सिनोसाइटिक माइसीलियम है, और बहुत सारे जो है इसके अंदर एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। फिर जब ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है तो उनमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें से चले जाते हैं फंगस के माइसीलियम से। फिर ये जो है
आप देख रहे हो चैन्स में इसमें क्या बन रहा है, गोल गोल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये जो कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर जो चैन में स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये स्पोरेंजिया कहलाते हैं। और स्पोरेंजिया जो होता है, यंग स्पोरेंजिया सबसे नीचे बनता है और ओल्ड स्पोरेंजिया जो है वो सबसे टॉप पर बनता है। तो इसको कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। क्या कहलाता है ये? बेसिपिटल सक्सेशन। टॉप पर ओल्डेस्ट और बेस पर यंगेस्ट, तला भिसारी भी कहते हैं जिसको। अब इस डायग्राम के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये जो कोनिडिया की चैन है इनके बीच बीच में, दो कोनिडिया के बीच बीच में एक डिस्क लगी हुई होती है, सेपरेटिंग डिस्क, जो कि इसको फिर जो है डिस्पर्सल में मदद करती है बाद में। तो ये जो है जब बहुत सारे कोनिडियोफोर और बहुत सारे कोनिडिया बन जाते हैं इस एपिडर्मिस पर के नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की ओर देखो फूल जाती है। जब ये बहुत ज्यादा फूल जाती है तो इन लास्ट ये रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है, और इसमें से ये जो आपको स्पोरेंजिया या कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये स्पोरेंजिया है, कोनिडियोफोर पे लगे हुए, या कोनिडियोफोर पे लगे हुए कोनिडिया है। तो ये एक कोनिडियम दिखाई दे रही है, ये स्पोरेंजियम, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। फिर क्या होता है, ये कोनिडियम जो होता है ये जो है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। एक और डायग्राम यहाँ पे बनाना आप लोग। तो ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आ जाता है, जिसको कि क्लीवेज भी कहते हैं। क्या हुआ, इसका एक सेल का क्लीवेज हो गया और ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, और फिर इसकी हर एक सेल जो है एक बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जूस्पोर जो होता है, ये जूस्पोर जो है रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, या जब इसको कोई सबस्ट्रेट मिलता है, वापस से कोई फेवरेबल होस्ट मिलता है तो उसके ऊपर चला जाता है, और वहां पर जो है इसके फ्लैजिला डिसअपियर हो जाते हैं। जब इसको होस्ट मिल जाता है तब ये यहाँ पे जर्मिनेट होकर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है हेल्दी प्लांट के अंदर। ये तो इन्फेक्टेड है, और यहाँ पे एक अपन हेल्दी लीफ बनाते हैं जिसके ऊपर जो स्पोरेंजियम आया और वो इसके अंदर चला गया। फिर ये जो स्पोरेंजियम इसमें जाएगा तो ये कंडीशन आएगी। इस कंडीशन में से भी पहले एक और कंडीशन क्या आएगी, इसके ऊपर पस्ट्यूल्स बनेंगे, फिर ये व्हाइट पाउडर स्टेज आएगी, फिर ये कोनिडियोफोर और कोनिडिया रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये चक्र चलता चला जाएगा और ये असेक्सुअल साइकिल कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब जो है इसके बाद में इसका जो है जब ये डिजीज और ओल्ड हो जाती है तो लीव्स से होकर इसका माइसीलियम स्टेम में, और स्टेम से होता हुआ ये आगे फ्लावरिंग पार्ट इन्फ्लोरेसेंस में पहुंच जाता है, और वहां जाकर फिर इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्ब्यूको के अंदर। तो आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर क्या बनते हैं, एंथीरिडियम और oogonia। एंथीरिडियम और oogonia जो इसके अंदर बनते हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। एंथीरिडियम में कंपैरेटिवली 15 से 20 और इसमें 300 से 350 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं oogonia में। ये क्या है, oogonia, और ये क्या है इसका एंथीरिडियम। ठीक हो गया। तो फंगस का माइसीलियम था, फिर उसके बाद में उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसका बाद में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर डायरेक्ट ही oospore आपको जो है वो बनता हुआ दिखा दिया, लेकिन हमको क्या करना है कि हम जो है इसका जो है इन्फ्लोरेसेंस पर जब ये जाएगा, फ्लावरिंग पार्ट पर जब ये जाएगा तो हमें ये डायग्राम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम बनाना है। उसके बाद ये जो है oospore बनेगा, इसके अंदर डायरेक्ट oospore इसमें नहीं बनेगा। फिर ये जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पर जो है एक मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर oospore बनेगा। तो ये जो है इसका oospore है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ओवर विंटरिंग जूस्पोर, जो कि फ्लावरिंग पार्ट जब
गिर जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उनके अंदर से जमीन पर गिर जाते हैं और वहां पर सरवाइव करते हैं जब तक कि नेक्स्ट क्रॉप वहां पर बोई नहीं जाती है। तो ओवर विंटरिंग oospores वहां पर रहेगा और जब नेक्स्ट क्रॉप मिलेगी, इसको फेवरेबल होस्ट मिलेगा, तो उस तब ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो जर्मिनेशन ऑफ oospore जर्मिनेट होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा मियोसिस से, क्योंकि ये कैसा है 2 है, तो मियोसिस होगा इसमें और ये एन बहुत सारे एन न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जिस तरह से ऊपर आपने देखा स्पोरेंजियम जो होती है ये क्लीवेज होता है, उसी तरह से इस oospore में भी क्लीवेज होता है और बहुत सारे जूस्पोर्स इसमें भी बन जाते हैं। और फिर ये जूस्पोर को जब फेवरेबल होस्ट मिलता है तो उसकी पत्तियों पे फिर से इन्फेक्शन करता है और फिर से इसका सेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों साइकिल मिलकर प्लांट्स के, अब जब ये इसके oospores बन रहे होते हैं इसके होस्ट के ऊपर, तो इसका जो फ्लावर, जो सरसों का आपने देखा होगा कि 4 इसके पेटल्स होते हैं छोटे छोटे से और ये छोटा सा फूल होता है। जब ये इस कंडीशन आती है तो इसके अंदर जो है कुछ और चेंजेस आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। फ्लावर जो होता है उसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजी हो जाती है, उसके स्टेमन्स एनलार्ज हो जाते हैं, कार्पल एनलार्ज हो जाता है, स्टिग्मा स्टाइल एनलार्ज हो जाते हैं और बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है और वो स्टीराइल हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, फ्लावर स्टीराइल हो जाता है और उससे दाने नहीं बनते हैं, तो इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है हमारे। तो इस तरह से ये दोनों चक्र मिलकर क्या बनाते हैं, इसकी डिजीज साइकिल या इसका इटियोलॉजी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्बुगो कैंडिडा, फिर उसके बाद में इसका होस्ट क्या है, सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पर होती है, जहां जहां पर सरसों का उत्पादन होता है, जैसे यूपी में और पंजाब में, आजकल तो राजस्थान में भी काफी होता है इसका प्रोडक्शन। तो जितने भी ग्रोइंग एरिया है जहाँ पर कि सरसों होता है गुजरात में, वहां पर सब जगह ये डिजीज जो है वो अपने पैर पसारती है। लेकिन आजकल जो है इस डिजीज को नई नई टेक्निक्स को यूज करके रोक लिया जाता है, हाइब्रिड सीड्स आपने सुना होगा उनके माध्यम से। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हमने अभी डिजीज साइकिल की बात की, इटियोलॉजी। अब उसके बीच बीच में भी मैंने बताया था कि आपको किस तरह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम अलग से फिर से सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो ये डिजीज जो होती है इसमें लोकलाइज्ड एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शन, दोनों तरह के इन्फेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो होता है वो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स पर दिखाई देता है और इसके अंदर क्या होता है, पत्तियों पर, स्टेम पर और इन्फ्लोरेसेंस पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो दिखाई देगा इन्फेक्शन, वो कहलाएगा लोकलाइज्ड। तो ये जो है पस्चूल्स के रूप में हमें दिखाई देता है और पस्चूल्स जो होते हैं जब बहुत पास पास बन जाते हैं तो ये मिलकर बड़े बड़े पस्चूल्स कंबाइंड होकर लार्ज इरेगुलर पैचेस बना लेते हैं। होस्ट एपिडर्मिस जो होती है, मैंने बताया कि जब बहुत ज्यादा पस्चूल्स के नीचे स्पॉट्स बन जाते हैं तो एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है होस्ट की और पाउडरी इन अपीयरेंस, और ये जो पस्चूल्स है वहां पे हमें आटे के चूरे जैसा पाउडर दिखाई देने लगता है और स्पोरेंजिया बाहर की ओर एक्सपोज हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो ये स्पोरेंजिया कहाँ पर बनते हैं, लोअर सरफेस पर, but if disease incidence is quite severe they may be seen on upper surface also. Severe condition में ही upper surface पर बनेंगे, otherwise it will be confined to the lower surface only. समझ में आ गया? तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कहलाते हैं, या ये जो इन्फेक्शन है ये कहलाता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। Next, when the young stem and floral organs are infected, the pathogen becomes systemic in nature and stimulates hypertrophy and hyperplasia. ओवर डेवलपमेंट होता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया में क्या होता है कि सेल्स की नंबर और सेल्स का साइज जो होता है वो दोनों
इंक्रीज करने लगते हैं। जब सेल का नंबर भी एक नॉर्मल नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, ओवर ग्रोथ होगी, ओवर डेवलपमेंट होगा। तो इन्फेक्शन जो होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इससे क्या होगा कि रिजल्टिंग क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गन्स। तो कौन सा वाला पार्ट हमने पढ़ा था कि इन्फेक्ट होगा, फ्लोरल पार्ट। तो फ्लोरल पार्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो abnormally enlarge हो जाएंगे। For instance, the petals turn into greenish sepal stamens into leaf-like or carpeloid structures, and carpels into large conical fleshy leafy structures and become sterile. The infected young stems often exhibit extended swellings or enlargement which may result in sharp bends, turns or even complete spirals. इस तरह से जो होता है स्टेम ऐसा फूल जाता है, कभी कभी क्या होता है मुड़ जाता है, इस तरह से स्टेम क्या होता है मुड़ जाता है। और फ्लावर जो होता है इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े सेपल्स पेटल्स, और ये जो है वो इरेगुलर शेप का दिखाई देने लगता है। ओवर डेवलपमेंट, सो ये जो डिजीज है, इसका जो इन्फेक्शन होता है, फिर इसको क्या कहते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। कोजल ऑर्गेनिज्म बता ही दिया था आपको पहले ही कि व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज का एल्ब्यूगो कैंडिडा है, उसके बारे में बताया है यहाँ पर, ही हमने पहले ही पढ़ लिया। सिनोसाइटिक माइसीलियम होता है, स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं, और स्पोरेंजियोफोर्स जो होते हैं ये व्हाइट कलर का जो डिजीज है, इस पर जर्मिनेट होते हैं। तो बाइफ्लैजिलेट, किडनी शेप्ड, ये सब हमने पहले ही कर लिया था। साइकिल हम कर चुके हैं, पहले जो पूरा डायग्राम था उसी के अंदर हमने डिजीज साइकिल पढ़ लिया था। तो जो द पेरिनेशन कहते हैं, पैथोजेंस पेरिनेट्स थ्रू इट्स ओस्पोर। तो मैंने बताया था कि ये पेरिनेशन कहलाता है, ओस्पोर्स या ओवरविंटरिंग जो ओस्पोर्स होते हैं सोइल के अंदर, वो क्या कहलाता है, पेरिनेशन। जब उसको सुटेबल होस्ट, सुटेबल कंडीशंस मिलती है, तो वो जो है जर्मिनेट होता है, जो स्पोर्स बनाता है, फिर माइसीलियम बनाता है, और वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो स्पोर्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या कहलाता है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। और जू स्पोर्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो कहलाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। इन केस ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस वाया perennial weed host. The primary inoculations are the zoospore that are produced during the germination of sporangia developed on the sporangiophores borne on perinetic mycelium. However, the zoospores germinate, the germ tube enters inside the host, and finally the primary infection is established in the host, resulting in disease. Spores lying in soil or the perennial weeds host serve as source of primary inoculum. तो प्राइमरी इनोक्यूलम क्या होता है, ओस्पोर। और प्राइमरी इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर्स के द्वारा, क्योंकि ओस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, जूस्पोर। तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी इनोक्यूलम। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे जो बनते हैं स्पोर्स, दे आर secondary inoculum and secondary infection. Sporangia are produced as a result of primary infection and which give rise rusty appearance on the infected host surface. These are sporangia. और फिर स्पोरेंजिया से क्या बनते हैं, जूस्पोर्स। तो ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद ही जो है वो स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। और ये जो है फिर बाई एयर जो होते हैं दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, किससे होता है, ये भी अब आप जान गए हैं। तो ये भी डिजीज साइकिल के साथ में आपको लिखना है।
इसके बाद में लास्ट में जो चीज आती है किसी भी डिजीज के लिए, हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, उसको रोकें कैसे किसी भी डिजीज को। द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज, क्योंकि सोइल के अंदर गिर जाते हैं, अपन ने पढ़ा है कि इसके लीव्स गिर जाते हैं, इनके फ्लावर गिर जाते हैं जिन पे इन्फेक्शन होता है। तो उसको अगर हम उसको प्लांट डेब्रिज को जो है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इनोक्यूलम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ससेप्टिबल पेरिनियल वीड्स, होस्ट अगर नहीं होता है तो बहुत सारे वीड्स उग जाते हैं उस खेत के अंदर, और उसके ऊपर भी वो पैथोजन जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो उन ससेप्टिबल वीड्स को भी हम अगर हटा देंगे तो भी हम इस डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। In case of severe attacks, destruction of diseased plants accompanied by spraying fungicides. Bordeaux mixture जो है एक कॉमन स्प्रेइंग एजेंट है जो कि बहुत सारी डिजीजेस को रोकता है, तो आप बोर्डियोक्स मिक्सचर का नाम याद रखें। स्प्रेइंग ऑफ डेकोनिल, डाइथेन एटसेट्रा फंजीसाइड्स का स्प्रे करके भी हम इन डिजीजेस को रोक